उज्जैन। आप देख रहे हैं अभय न्यूज और मैं हूं आकांक्षा पिवाल। आइए देखते हैं 22 अक्टूबर शनिवार शाम की खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है पाटीदार हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। कोविड काल गुजरने के 2 साल बाद बाजार गुलजार हो गया। धनतेरस पर बाजार में भरपूर रौनक रही। लोगों ने जमकर खरीदारी की। ज्वेलर्स और बर्तन बाजार में भी अच्छा कारोबार हुआ। 5 दिनी दीपावली पर्व की धनतेरस से जोरदार शुरुआत हुई। महीने के अंतिम दिन होने के बावजूद लोग बाजार में जमकर खरीदी करने उतरे। चूँकि धनतेरस पर सोना, चांदी और बर्तन खरीदने का चलन है, इसलिए सराफा और बर्तन बाजार में खूब भीड़ उमड़ी। इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल में भी जमकर कारोबार हुआ। भीड़ के कारण बाजार भरे हुए थे और इस कारण ट्रैफिक बिगड़ने का माहौल भी बना रहा। बर्तन व्यापारी अजय भल्ला ने बताया, हाँ, कुछ लोग आ तो रहे हैं पर माहौल में थोड़ा सा मंदा है इस बार। और बर्तनों का, छोटे बर्तनों का रुझान है, बड़ी चीज ग्राहक नहीं ले रहा है। थोड़ा सा प्रभाव तो है मार्केट पे। बाकी ठीक है, व्यक्ति दिवाली मना रहा है, बाजार चल रहा है। फूडकर व्यापारी आकाश गोठवाल ने बताया, अभी तक तो काफ़ी अच्छा माहौल है धनतेरस पे। जिस हिसाब से देख रहे हैं दुकान में भीड़ है, 1 मिनट में फुर्सत नहीं मिल पा रही है मार्केट में। और सभी व्यापारियों का अच्छा मार्केट चल रहा है जिस हिसाब से धनतेरस, उस हिसाब से। बाजार में खरीदी करने आए अनिल चौहान ने बताया, मार्केट में अच्छी तेजी है, लोग बहुत अच्छी परचेसिंग कर रहे हैं और इस कोरोना के 2 साल बाद दिवाली को बहुत अच्छे से मनाने के लिए लोग उत्साहित से खरीदारी कर रहे हैं। क्या आपने खरीदा है? क्या क्या तैयारियां की हैं दिवाली हमने यहाँ पे घर को सजाने के लिए थोड़े फ्लावर्स लिए हैं और जो भी पूजा पाठ का सामान है वो लिया है। वो सारी चीज़ें हमने यहाँ से परचेज करी है। साल की दिवाली बहुत बढ़िया रही और अच्छी है, बाजार में चहल पहल है। और हम भी अपने घर के मकान के लिए शहरा वगैरह जो दरवाजे के ऊपर जो लगाते हैं ना, तोरण लेना है। बहुत अच्छा माहौल है इस बार। सबकी दिवाली सबकी अच्छी बने और दीपावली की हार्दिक बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। ग्राहक लखन वर्मा ने बताया कि इस बार बाजार में अच्छी चहल पहल है। बहरहाल दिवाली बाजार को लेकर ग्राहकों का रुझान बहुत अच्छा है। उम्मीद की जा रही है कि इस बार दिवाली जोरदार रहेगी। यूं तो देश भर में मां महालक्ष्मी के कई प्राचीन मंदिर हैं, जिनकी अपनी अपनी विशेषताएं एवं परंपरा है। इन्हीं में से एक मंदिर उज्जैन के नई पेठ में स्थित है। यह विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां मां महालक्ष्मी ऐरावत हाथी पर विराजमान है। वे राजा विक्रमादित्य की राजलक्ष्मी भी है। माता की प्रतिमा स्फटिक की बनी है, जो अपने आप में अलौकिक है। मंदिर से जुड़ी रोचक मान्यता भी है, जो महाभारत काल से जुड़ी है। दरअसल जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार गए थे और जंगल जंगल भटकने लगे, तब हाथी अष्टमी पूजन के लिए उनकी मां कुंती परेशान हो रही थी। पांडवों ने अपनी माता को परेशान देखा तो अर्जुन ने बाण के माध्यम से भगवान इंद्र को संदेश भेजा। इस पर इंद्र ने ऐरावत हाथी को पृथ्वी पर भेज दिया, जिस पर स्वयं महालक्ष्मी विराजमान थी। कुंती ने प्रसन्न होकर इनकी पूजा की। मान्यता है कि पांडवों को मां गजलक्ष्मी की कृपा से ही उनका खोया राजपाट पुनः मिला था। इधर धनतेरस पर शनिवार सुबह अति प्राचीन गजलक्ष्मी मंदिर में मां का 251 लीटर दूध से अभिषेक किया गया। इसके बाद आकर्षक श्रृंगार व पूजन किया गया। सुबह से श्रद्धालु माता का आशीर्वाद देने पहुंचे, जिन्हें मां की बरकत के रूप में पीले चावल, कोटियां, सिक्का और हल्दी की गांठ प्रदान की गई। दीपावली के दिन सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक 5000 लीटर दूध से मां का अभिषेक किया जाएगा, जिसके बाद 16 श्रृंगार किया जाएगा। शाम 6 से रात 2 बजे तक महाभोग के दर्शन होंगे। जैसे उज्जैन अवंतिका नगरी जो धार्मिक नगरी माना गया शक्तिपुरियों में से एक पूरी। यहाँ पर उज्जैनी में यूँ तो अनेक प्रकार के मंदिर और विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं का स्थान है। वैसे ही यहाँ पर शहर के मध्य गजलक्ष्मी देवी का मंदिर है, अति प्राचीन, जो सफ़ेद गज के ऊपर लक्ष्मी जी की प्रतिमा, जो दुर्लभ प्रतिमा मानी जाती है। विश्व का एकमात्र गजलक्ष्मी मंदिर है। यहाँ पर धनतेरस और दीपावली का उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो आज दीपावली के उत्सव पर, धनतेरस के उत्सव पर यहाँ पर माता की जो बरकत के रूप में सभी को कोड़ी प्रसाद के रूप में सभी को बांटी जा रही है। जानलेवा हमले के घायल की सुरक्षा करने पहुंचे पुलिस लाइन के एक आरक्षक ने पाटीदार अस्पताल में जमकर हंगामा मचाया। वह सुरक्षा करने के बजाय नशे में बाहर घूमता रहा।
2 दिन पहले पवासा ब्रिज के पास वाल्मीकि नगर में रहने वाले नीलू संगत का शुभम नामक आरोपी से विवाद हुआ था, जिसे गोली मारकर घायल कर दिया गया था। नीलू पाटीदार अस्पताल के प्राइवेट रूम नंबर 306 में भर्ती है। उसकी सुरक्षा के लिए पुलिस ने एक गार्ड तैनात कर रखा है। 3 शिफ्ट में 3 गार्ड यहाँ तैनात रहते हैं। बताया जा रहा है कि शुक्रवार रात 10 से सुबह 6 बजे तक की ड्यूटी पर राजकुमार नामक हेड कांस्टेबल आया था। वह नशे में धुत था। पूरी रात वह पाटीदार अस्पताल में सुरक्षा करने के बजाय हंगामा करता रहा। इसे आप वीडियो में देख सकते हैं। वो दिक्कत हो मेरे को बोला 306 में मेरे घर में कोई लोग नहीं कहाँ जाएगा किसके साथ अभी साले छपका है 306 में है ना। अगर मेरे हट 306 रूम में अगर कोई आ गया गोली मार दूंगा उसको। ये एकदम जानलेवा हमले के मामले में कायदे से गार्ड को दरवाजे के बाहर ही ड्यूटी देनी थी, लेकिन वह कंधे पर राइफल टांग कर पूरे अस्पताल में घूमता रहा। इधर गोली कांड को पुलिस संदिग्ध मान रही है। जिस युवक पर नीलू संगत ने गोली चलाने का आरोप लगाया है, वह इंदौर के अस्पताल में भर्ती है। ऐसे में पुलिस इंदौर के अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज निकाल रही है। यहाँ हम आपको बता दें कि दोनों पक्षों के बीच सुअर पालने और पकड़ने को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। इसके चलते दोनों तरफ से हमले की घटनाएं हो रही है। कुछ दिन पहले ही नीलू संगत ने सामने वाले पक्ष पर हमला बोला था। इस मामले में वह फरार चल रहा है। पटाखा दुकानों के संचालन में अनियमितता की जा रही है। लाइसेंस धारी की जगह गैर लाइसेंस धारी दुकान का संचालन कर रहे हैं। तहसीलदार ने 2 दुकान पर गड़बड़ी पकड़ी और पंचनामा बनाया। प्रशासनिक अधिकारियों ने सामाजिक न्याय परिसर में लगी पटाखा दुकानों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई दुकानों में प्रतिबंधित पटाखे पाए गए। 2 दुकानें ऐसी भी पाई गई जिसमें लाइसेंस धारी की जगह अन्य व्यक्ति व्यापार कर रहे थे, जिनमें दुकान नंबर 94 संजय जैन के नाम से है, जबकि दुकान का संचालन विजय आंजना कर रहा था। इसी तरह दुकान नंबर 26 सुनील कुमावत के नाम से आवंटित है। इस पर दुकान का संचालन कोई और कर रहा था। तहसीलदार आलोक कुमार चौरे ने दोनों दुकानों का पंचनामा बनाया है। आइए तहसीलदार आलोक कुमार चौरे से जानते हैं पूरा मसला। देखिए, कलेक्टर साहब के नेतृत्व में उज्जैन जिले में शांति बने रहे और कानून व्यवस्था भी बने रहे, इसके लिए अनुभागीय अधिकारी उज्जैन नगर श्री संजीव साहू जी को देवास गेट और माधवनगर थाना क्षेत्र दिया गया है, जिनमें उनके निर्देशन पे हमारे द्वारा यहाँ पे जांच की जा रही है, जिसमें अनुभागीय अधिकारी उज्जैन नगर के द्वारा यहाँ पर जो अस्थायी दुकानों को पटाखा लाइसेंस आवंटित किए गए हैं, उसमें इस सामाजिक न्याय परिसर में 100 दुकानें आवंटित की गई, जिसमें 78 लगी हैं। और इनमें हमारे द्वारा यह जांच की जा रही है कि इनके द्वारा सभी प्रकार के मानदंडों को पूरा किया जा रहा है, जिसमें जिलेटिन बम, लड़ और अन्य जो शासन द्वारा निर्धारित मापदंड तय किए गए हैं, वो प्लस लाइसेंस। तो लाइसेंस में 2 व्यक्ति ऐसे पाए गए हैं जिनके पास लाइसेंस हमको उनके नहीं मिले हैं और कोई दूसरे व्यक्ति यहाँ पे व्यवसाय कर रहे हैं। साथ में कुछ लड़ और कुछ जिलेटिन बम यहाँ पे हमको मिले हैं, जिनकी जब्ती कार्रवाई करें, उनको नष्ट करने की कार्रवाई वरिष्ठों के निर्देश पर की जाएगी। प्रशासन की कार्यवाही के दौरान ही मौके पर खड़ी देवास गेट थाना की डायल 100 गाड़ी पर तैनात पुलिस कर्मियों ने सामाजिक न्याय परिसर में स्थित मंदिर के पीछे से पटाखों से भरे कई कार्टून जब्त किए हैं। इसके अलावा बाउंड्री वॉल से भी पटाखे जब्त हुए हैं। पुलिस को मौके से इतने कार्टून मिले कि पूरी डायल 100 गाड़ी भरा गई। जब्त किए गए पटाखों को फिलहाल देवास गेट थाने लाया गया है। हालांकि जब्ती के दौरान पटाखों के कार्टून का कोई भी दावेदार सामने नहीं आया। श्री विनायक फाइनेंस सर्विस, आपका विश्वास ही हमारा वादा। हमारे साथ आप बड़ी ही आसानी से पाएंगे गवर्नमेंट बैंक या प्राइवेट बैंक से सभी प्रकार के लोन। तो अब कम से कम ब्याज दर पर पाएं होम लोन, मॉर्गेज लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के पट्टे पर लोन, गोल्ड लोन, इनकम टैक्स रिटर्न, दुकान का गुमास्ता, फूड लाइसेंस और सभी प्रकार के इंश्योरेंस के लिए भी विजिट कर सकते हैं।
श्री विनायक फाइनेंस सर्विस B112 महाकालेश्वर नमकीन के ऊपर, इंदौर रोड, उज्जैन। या आज ही कॉल करें 9907432200 या फिर 9111068965। देवास रोड स्थित अवंतिका होंडा शोरूम पर एक बदमाश ने पथराव कर दिया। वह वाहनों से पेट्रोल चुराता था। जब शोरूम कर्मचारियों ने उसे ऐसा करने से मना किया तो उसने पत्थर बरसा दिए। पथराव से मैनेजर को चोट आई है। शोरूम के पीछे रहने वाला दीपक नाम का बदमाश चोरी करने का आदी है। वह शोरूम में रखे वाहनों का पेट्रोल और सामान चुरा लेता है। इस बात को लेकर शोरूम कर्मचारी उसे कई बार समझा चुके हैं, लेकिन उसकी हरकत कम होने का नाम नहीं ले रही। शनिवार की सुबह शोरूम कर्मचारी अपना काम कर रहे थे। इसी दौरान दीपक शोरूम पर पहुंचा और मैनेजर देवेश नवले को बुलाकर गालियां देने लगा। मैनेजर ने उसे समझाने की कोशिश की तो उसने पथराव कर दिया। इस दौरान वह छत पर जा चढ़ा और हंगामा करने लगा। आखिर में मैनेजर ने माधोनगर पुलिस को सूचना दी। इस संबंध में सर्विस मैनेजर देवेश नवले ने बताया, ये हमारे होंडा शोरूम के पीछे दीपक नाम का लड़का है जो आए दिन यहाँ पे चोरी करता है, पेट्रोल चोरी वगैरह करता है। एक दो बार हमको शिकायत है कि कुछ पार्ट्स भी यहाँ से चोरी करें। जब हमने सीसीटीवी फुटेज निकाला तो उसको चोरी करते हुए देखा। जब उसको समझाया कि तू ऐसा मत करे तो हमसे गाली गलौज और दादागिरी ये करने का उसने प्रयास किया। ये 8 दिन पहले ही घटना है और हमने माधवनगर थाने में इसकी आवेदन भी दिया हुआ है। तो वहाँ से अभी कोई मतलब अभी आए नहीं है पुलिस वाले या कुछ देखने करने क्या है क्या नहीं, पर हमने दे रखा है वहाँ आवेदन। तो आज फिर उसने जब हम यहाँ से शोरूम के सामने से निकलने लगा तो उसने मुझे बुलाया, इधर आओ, मेरा मतलब गाली गलौज के लिए बुलाया उसने। जब हमसे बात करने का क्या हुआ तो पत्थर उठा लिए और जबरदस्ती दादागिरी के मैं ऐसा कर दूंगा, मेरा तुमने वहाँ पे क्यों दिया आवेदन, और ऐसा करके वो पत्थर मारने। आज मैं खुद बच गया हूँ, मेरे पीछे पत्थर मारा और मैं बच गया थोड़ा सा, नहीं तो आज दिक्कत होती। और उसको पीछे हम सब 10 लड़के भगे और उसको जब पकड़ने लगे तो वो बंगले पे ये इधर अपने शिव पार्क में कूद गया, ऊपर टंकी पे चढ़ गया और भाग गया उधर से निकल। बहरहाल पुलिस ने आवेदन लेकर रख लिया है। दीपक के बारे में बताया जाता है कि वह कॉलोनी में चोरी करता रहता है। उसकी हरकतों से परिजन भी परेशान है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उज्जैन शहर के 6 जोन के 562 हितग्राहियों को धनतेरस पर ऑनलाइन 5,62,00,000 की राशि जारी की गई। राशि वितरण के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। नगर निगम के मुख्य कार्यालय शिवाजी भवन के अटल बिहारी वाजपेयी सभागृह में दूसरी किस्त के तौर पर प्रत्येक हितग्राही को 1 लाख रुपए की राशि दी गई है। 6 जोन के 562 प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को शासन की तरफ से एक क्लिक के माध्यम से दूसरी किस्त जारी की गई। पहले चरण में 1 लाख की राशि दी गई। अब दूसरी किस्त के रूप में फिर 1 लाख रुपए हितग्राहियों के खाते में ट्रांसफर किए गए हैं। बकाया राशि तीसरी किस्त में दी जाएगी। इस संबंध में महापौर मुकेश टटवाल ने बताया, 562 लोगों को हितग्राहियों को अपने राशि जारी की है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी की मंशा अनुसार जो प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, उनके हमारे उज्जैन में स्वीकृत जो हमारे हितग्राही है वो 562 लोगों को द्वितीय किस्त का भुगतान हमने किया गया है। राशि मिलने के बाद हितग्राही चांद शाह ने बताया, धन्यवाद देंगे कि हम गरीबों का इज्जत करी, हमारा मकान बना। ये हाँ, गरीब की इज्जत करी। हमारे झोपड़ी में रह रहे थे, कच्चे मकान, मट्टी के मकान में रह रहे थे। आज मोदी सरकार ने। कितने साल हो गए आपको कच्चे मकान में? हमें 20-25 साल हो गए। अच्छा। अब आपने मकान अब बनाओगे? अब जी बन चुका है, अब जरा छत डालना बाकी है। धनतेरस पर पुलिस का ट्रैफिक इंतजाम गड़बड़ा गया। सड़कों पर मची वाहनों की रेलम पेल के कारण पुराने और नए शहर में ट्रैफिक जमकर फंसा और लोग घंटों तक परेशान होते रहे। ट्रैफिक जाम की सबसे ज्यादा समस्या पुराने शहर के महाकाल चौराहा, गुदरी चौराहा, पटनी बाजार, गोपाल मंदिर, सती गेट क्षेत्रों में आई। पटनी बाजार में बर्तन और ज्वेलरी की खरीदी करने आए लोग तंग गलियों में फंस गए और परेशान होते रहे। यहाँ की सड़कों पर दिन भर वाहन रेंगते रहे। चूंकि कोई इंतजाम नहीं था, इसलिए जिसे जहां से जगह मिली वह वहीं से वाहन घुसाने की कोशिश करता रहा। इस चक्कर में ट्रैफिक और उलझता चला गया। अब आप खुद इन वीडियो में ट्रैफिक की व्यवस्था देखिए। बहरहाल ट्रैफिक व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना अपने आप में सवाल खड़ा करता है। साल का सबसे बड़ा त्योहार सामने हो और ट्रैफिक व्यवस्था का शून्य हो जाना यह व्यवस्था करने वालों पर सवाल खड़ा करता है।
पाकीज़ा, आपका हर हुक्म सर आंखों पर। तो मनाएं इस त्योहार की खुशियां हमारे साथ नए स्वरूप में। मेंस, वुमेन्स, किड्स के लिए मौजूद है ट्रेडिशनल और वेस्टर्न कपड़ों की विशाल श्रृंखला। फुटवेयर, वॉचेस, एक्सेसरीज, ड्रेस मटेरियल, इकोनॉमी से लेकर प्रीमियम हर ब्रांड है यहाँ। और हाँ, घर में यदि बजने वाली हो शहनाई तो जरूर देखें पाकीज़ा के स्पेशल दुल्हन के लहंगा चुन्नी और इवनिंग गाउन, दूल्हे के कोट, सूट, जोधपुरी, नवाबी और भी बहुत कुछ। खरीदारी के साथ लाभ ले हमारी फ्री सर्विसेज का। पुलिस परिवारों को मिलेगा विशेष छूट लाभ। पुलिस वर्दी मात्र 469 रूपए में। तो एक बार सेवा का मौका जरूर दे। हमारा पता पाकीज़ा 41 वराह मीर मार्ग, फ्रीगंज, उज्जैन। महाकाल फूड एंड कैफे रेस्टोरेंट, एक स्वाद जो दे अपनेपन का एहसास। हमारी विशेषता स्पेशल थाली, पंजाबी थाली, रेगुलर थाली और सब्जी पूरी। साथ ही लुफ्त उठाएं सभी प्रकार के इंडियन, साउथ इंडियन और चाइनीज डिशेस का, वो भी रीजनेबल रेट्स में। बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी या कोई भी हो फंक्शन, हम देंगे आपके लिए शानदार मेहमान नवाजी। टिफिन और पार्सल सुविधा भी है उपलब्ध। हमारा पता जी 2/3 जवाहर नगर, नियर कॉस्मोस मॉल, नानाखेड़ा, उज्जैन। मोबाइल नंबर 8889925481 या फिर 8889925491। ये था भाई न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।